हम हमेशा से सोचते रहते हैं कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम सोल है, सुप्रीम पावर है, किसके पास विश्व की सत्ता है। ये क्वेश्चन आपको भी आते होंगे, मुझे भी आते हैं, पर इसका एक आंसर भी है। इसका आंसर हमें मिलता है पतंजलि योग सूत्र के अंदर, जहां पे इस बारे में काफी अच्छे से बात की गई है और ये काफी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे बहुत न्यूट्रल रख के, बहुत डिस्पैशनेट होके महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि 1.27 श्लोक के अंदर लिखते हैं, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरमृष्टा, पुरुष विशेषा, ईश्वरा। तो इस श्लोक के माध्यम से महर्षि पतंजलि कहते हैं वह पुरुष विशेष जो कि क्लेश, कर्म, विपाक, आशय इन सब से ऊपर है, वह इंसान ईश्वर है। अब सबसे पहले समझते हैं क्लेश क्या है। क्लेश के बारे में महर्षि पतंजलि ने एक अलग श्लोक में बताया हुआ है। क्लेश को वो 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यानी ये 5 से मिलके हमारे क्लेश बने होते हैं। क्लेश को कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज बताया गया है या ऑब्स्टेकल बताया गया है। अब ये ऑब्स्टेकल या इम्प्योरिटीज, ये पांचों का मीनिंग क्या है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले आता है कि अविद्या क्या है। अविद्या इज एब्सेंस ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे नो नॉलेज नहीं है, रॉन्ग नॉलेज नहीं है, यहाँ पे सिंपली वो कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का अभाव इज अविद्या। आगे वो बताते हैं अस्मिता क्या है। अस्मिता है खुद से प्यार या खुद को लेकर आईनेस कि मैं। अस्मिता को एक अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, जिसके हिसाब से लोग ये समझते हैं कि जो उनका मन है वही उनका शरीर, वही उनका पूरा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडी है। पर ये सही नहीं है। हम अपने चित्त से बंधे होते हैं, हम अपने सोल से भी बंधे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने मन से बंधे हुए हैं। और यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि चित्त और मन दोनों एक अलग तरीके की एंटिटी है। अब यहाँ पे हम आते हैं तीसरे पे, जो कि है राग। अब राग क्या होता है? राग इज अटैचमेंट। अगर आपको किसी चीज से अटैचमेंट होती है तो उसको हम राग बोलते हैं। मैं यहाँ पे सुर, ताल, म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, मैं राग की बात कर रहा हूँ। यानी कि जैसे कि अगर आपको लेट्स से केक खाना पसंद है तो दैट मीन्स आपको केक को लेके राग है, केक को लेके अटैचमेंट है। अब यहाँ पे हम आते हैं चौथा जो है वो है द्वेष। द्वेष इज अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या फिर आपको किसी से एवर्जन है, आपको कोई चीज नहीं अच्छी लगती, नहीं पसंद है, तो कहीं ना कहीं वो आपके मन का एक द्वेष है, आपके शरीर का एक द्वेष है। इसके आगे हम आता है पांचवा, जो कि है अभिनिवेश। अभिनिवेश इज अटैचमेंट टू लाइफ। अगर आपको लगता है कि कहीं डेथ ना हो जाए, मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैं अपने आप से जुड़ा रहूं, मैं अपने आप, मतलब आप काफी ज्यादा अपनी लाइफ को प्यार करते हैं, अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, इसको भी एक तरीके का ऑब्स्टेकल बताया गया है। तो ये 5 चीजें उस ईश्वर में नहीं है। अब आगे आती है कर्म की बात। कर्म के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसको जाके आप देख सकते हैं। अब कर्म जो होते हैं, मैं सिंपली आपको बताता हूँ, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक आता है जो पुण्य कर्म होता है, जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर आता है हमारा पाप कर्म, जिससे हमें पाप की प्राप्ति होती है। फिर ऐसे कर्म आते हैं जिससे हमें पाप और पुण्य दोनों की प्राप्ति होती है, यानी ये मिश्रित कर्म होते हैं। यहाँ पे चौथा कर्म आता है जो पाप और पुण्य से ऊपर है, यानी कि यहाँ पे आपका जो कर्म फल है वह आप ईश्वर को दे देते हैं। जो इसके अगला वर्ड है वो आता है विपाक। अगेन जो विपाक है वो कर्म फल से जुड़ा है, यानी जैसे मैंने कर्म से बताया, कर्म फल को हम विपाक भी बोलते हैं या कर्म विपाक भी बोलते हैं। तो यानी अगर आपका जो कर्म है, जो मैंने चौथा कर्म बताया, जिसके अंदर ना बुरा ना अच्छा कोई भी आपका कर्म फल नहीं बनता, तो हम कर्म को समझ गए, हम विपाक को समझ गए। अब हम आते हैं आशय पे। आशय क्या होता है? आशय होती है हमारी लेटेंट टेंडेंसीज, यानी कि वो छुपी हुई इच्छाएं, छुपी हुई सोच जो कि बाद में मैनिफेस्ट कर जाती हैं, जो कि बाद में किसी कार्य को, किसी क्रिया के लिए हमें खुद को उकसाती हैं। यानी ये कहीं ना कहीं हमारी सोच से भी जुड़ी हैं, हमारे एक्शन से भी जुड़ी हैं। ऐसी चीजें जो कि अचानक से अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं, अचानक से वो प्रकट हो जाती हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं आशय में आती हैं। अब हम समझ गए कि इन 4 से जो ऊपर है वो पुरुष विशेष ईश्वर है। इसके साथ साथ आगे आने वाले 2-3 श्लोक के अंदर भी महर्षि पतंजलि आगे ईश्वर के बारे में मेंशन करते हैं। अगले श्लोक के अंदर महर्षि पतंजलि ये भी बताते हैं जो ईश्वर है उनके अंदर हर एक चीज का बीज समाहित, यानी कि वहीं से हर एक चीज मैनिफेस्ट होती है। जैसे कि एक सीड होता है, उसको हम इम्प्लांट करते हैं,
उससे पूरा का पूरा पेड़ या पौधा बन के आ जाता है। ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि उस ईश्वर के अंदर, वो जो भगवान है उसके अंदर ही सारे सीड हैं और उसी से हर एक चीज की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद अगले श्लोक में महर्षि पतंजलि ये भी बताते हैं कि यहाँ पे एक पांचवा पैरामीटर भी है ईश्वर का। वहां पे ये बताते हैं वह काल से जुड़ा नहीं है, वो सबका पूर्वज है पर वह काल से जुड़ा नहीं है, यानी जो काल है वो उसका कुछ नहीं कर सकता। यानी जो ईश्वर है वह टाइम से भी बाउंड नहीं है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट हमें प्रकृति मिलती है ईश्वर की। लास्टली जो 1.27 जिस श्लोक की मैं बात कर रहा था, इस श्लोक के अंदर महर्षि पतंजलि ने मेंशन किया है तस्य वाचकः प्रणवः, यानी कि वह ईश्वर कौन है, वह ईश्वर प्रणव है। प्रणव हम किसके लिए यूज करते हैं? प्रणव शब्द हम यूज करते हैं ओम के लिए, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो ओम है वही वह ईश्वर है। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा हो तो हिरण्यगर्भ को बोला जाता है कि हिरण्यगर्भ से ही ओम का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि ये बता रहे हैं कि जो ओम है वही ईश्वर है, यानी कि जो महर्षि पतंजलि है वो प्रणव अक्षर यानी कि ओम को ही भगवान बता रहे हैं या ईश्वर बता रहे हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ओम क्या है? ओम एक वाइब्रेशन है जिससे इस पूरी दुनिया का क्रिएशन हुआ था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया का क्रिएशन के बारे में वेदों के अंदर क्या लिखा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताया है कि बिग बैंग थ्योरी और ईश्वर के बीच में क्या लिंक है, कैसे हमारे वेदों के अंदर बिग बैंग थ्योरी के बारे में समझाया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं किसी टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उसको नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप जरूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। हैव अ साई ऑफ रिलीफ।